इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने आपको एक स्टार्टअप की जर्नी बताई थी, जिसमें हमने उस स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर सक्सेस तक की जर्नी बताई थी। अब अगर कोई स्टार्टअप मार्केट में अच्छी रेपुटेशन डेवलप कर लेता है और उसे और ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपना रुख स्टॉक मार्केट की तरफ करता है। इमेजिन कीजिए आपने अपने घर में एक छोटी सी डॉल्फिन पाली थी जो कुछ वक्त बाद एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटलिस्ट के दम पर बड़ी हो गई। अब आपको उस डॉल्फिन समान कंपनी को और बड़ा और फास्ट बनाना है तो आपको उसे समंदर में लेकर जाना ही पड़ेगा और उस समंदर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। अब आपकी डॉल्फिन समान कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज समान समंदर में इन्वेस्टमेंट समान पानी की कोई कमी नहीं होती। यह उस डॉल्फिन समान कंपनी की काबिलियत, भरोसे, ताकत और मेहनत पर डिपेंड करता है कि वह कितने गहरे पानी तक तैर सकती है। सन 2012 में पहले फेसबुक एक नॉर्मल स्टार्टअप की तरह ही वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट के दम पर चल रही थी, लेकिन उसने 2012 में यह डिसाइड किया कि अब उसे स्टॉक एक्सचेंज से समंदर में उतरना ही पड़ेगा। अब जब 2012 में फेसबुक ने नैस्डैक में अपनी आईपीओ लॉन्च की तो सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर फेसबुक के 42 करोड़ शेयर्स $38 पर शेयर के हिसाब से बिक गए और फेसबुक ने सिर्फ कुछ ही घंटों में $16 बिलियन कमा लिए। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब है कि जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होती है तो वह आईपीओ के जरिए अपने शेयर इशू करती है और जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वह उस आईपीओ के दौरान उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेता है। जैसे आपको करना चाहिए हमारे चैनल को, ठीक वैसे ही यह सब सब्सक्राइब हमेशा हिस्सेदार के लिए यूज होता है। जैसे आप हमारे चैनल के हिस्सेदार हैं उसी तरह एक शेयर होल्डर कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है उसमें इन्वेस्ट करके। पहली बार शेयर इशू आईपीओ से होते हैं, उसे प्राइमरी इशुएंस बोला जाता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लोग शेयर बेचते और खरीदते रहते हैं, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट भी बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर किसी कंपनी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट करने की खबर दी थी तो रिलायंस के शेयर के प्राइस काफी बढ़ गए थे और जैसे ही अनिल अंबानी के नुकसान की खबर आई तो वैसे ही उनकी कंपनी के शेयर के प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गए। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर ऐसे ही पूरा दिन शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं, पूरा दिन बिजनेस न्यूज चैनल देखते रहते हैं ताकि उन्हें पल पल के इंपॉर्टेंट खबर मिलती रहे और उन्हें पता रहे कि कब स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह 1875 में बना था और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो इसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाती है। बीएसई का सबसे फेमस इंडेक्स यानी लिस्ट को सेंसेक्स बोला जाता है। सेंसेक्स के अंदर देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर मिलते हैं। इसलिए जब भी आप न्यूज़ चैनल में सुनते हैं कि सेंसेक्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वह दरअसल यह बताना चाहते हैं कि देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर के प्राइस बढ़ोतरी में हैं और जो उन कंपनीज की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। हालांकि सेंसेक्स सिर्फ कामयाबी रिकॉर्ड नहीं, फेलियर के रिकॉर्ड भी तोड़ता है। कोविड-19 लॉकडाउन में ही तकरीबन सेंसेक्स 5000 पॉइंट नीचे आ गया था। सेंसेक्स के बाद निफ्टी 50 आता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है, इसे 1992 में बनाया गया था। निफ्टी पर देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के बाद दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। दोस्तों, भारत में सिर्फ 4000 कंपनीज ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अरे यार, इतना दूर आ गए भावनाओं में बहकर। दरअसल जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू एज वेल। दोस्तों, भारत में 60% बड़ी स्टार्टअप आजकल स्टॉक एक्सचेंज में आने का सोच रही हैं। इन्फो एज, जस्ट डायल, इन्फीबीम, इंडिया मार्ट तो स्टॉक एक्सचेंज में आ भी चुकी हैं। मेक माई ट्रिप और यात्रा.com तो अमेरिका के ही नैस्डैक में लिस्टेड हो चुकी हैं। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से फंड जुगाड़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपका बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव हो तो दोस्तों, हमारा सपना भी अर्थशास्त्र को एक बड़ा स्टार्टअप बनाने का है। आप लोगों से हमारी विनती है कि सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारी इस छोटी सी स्टार्टअप डॉल्फिन को बड़ा बनाने में हमारी मदद करें। आपका कीमती समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं।